हेलो गाइज, आज की क्लास में रेलवे स्टैटिक जीके का डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर का संत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद को, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस को, ऑप्शन सी है राधाकांत देव को, ऑप्शन डी की बात करें राजा राम मोहन राय। अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर बी से होगा, रामकृष्ण परमहंस होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, ज्योतिष पीठ विष्णु का है, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी देखिए, श्रृंगेरी पीठ शिव का है, एकदम सही है। ऑप्शन सी देखिए, शारदा पीठ कृष्ण का है, एकदम सही है। ऑप्शन डी की बात करें, गोवर्धन पीठ राम का है, तो बिल्कुल गलत है। आपका राइट आंसर डी सही होगा, सम्मिलित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है, तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, महाबली से संबंध है। किससे संबंध है? महाबली से संबंध है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? अगर शासक की बात करें तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, अशोक शासक ने करवाया था। किसने? आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बेगम रसूल ट्रॉफी महिला किस खेल से संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेगम रसूल ट्रॉफी महिला किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है? निम्नलिखित में कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है? निम्न में से कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है? तो ईडन गार्डन कोलकाता नहीं है। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सुप्रसिद्ध संतूर वादक है? निम्नलिखित में कौन सुप्रसिद्ध संतूर वादक है? तो संतूर वादक कौन है? तो भजन सुपोरी हैं, शिव कुमार शर्मा है। आपका राइट आंसर सी से होगा, ए और बी दोनों हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, ओकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो किस एक से संबंध है? तो नर्मदा से संबंध है। किस नदी से? नर्मदा नदी से संबंध है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कंप्यूटर का प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को मापा जाता है, तो कैसे मापा जाता है? तो किसे मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर देखिए, MIPS, इसे मिलियन इंटरेक्शन प्रति सेकंड में मापा जाता है, और घड़ी के मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। आपका राइट आंसर सी सही होगा, ए और बी दोनों में नापा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? निम्न में से देखिए कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखिए, एकदम कमेंट करके बताइए इसका आंसर, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो बी सही होगा, गाय के दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है। अगर प्रश्न इस पे बनेगा कि गाय का दूध किसके किसके कारण पीला होता है, तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है। आपका राइट आंसर दूसरा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिए अगला प्रश्न, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? अगर क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण की बात करें तो आपका राइट आंसर बलुआ पत्थर होगा। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से देखिए, तो आपका राइट आंसर डी से होगा, उपयोग में से कोई सही नहीं है, सभी गलत हैं। भारत विश्व के अग्रणी विकिरण समस्थानिक उपदों में से हैं तो नहीं हैं। अभी देखिए, इनका उत्पादन ट्राम्बे के शोध रिएक्टरों, परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों और कोलकाता स्थित साइक्लोट्रॉन केंद्र में होता है, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी देखिए, ट्राम्बे में निर्मित विकिरण समस्थानिक का उपयोग कृषि तथा खाद्य, दवा तथा स्वास्थ्य सेवाओं, उद्योग तथा शोध कार्यों में होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। आपका राइट आंसर डी से होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अनिवासी भारतीय
एनआरआई दिवस अंकित किया जाता है तो कब मनाया जाता है, कब अंकित किया जाता है? आपके राइट आंसर की बात करें तो 9 जनवरी को अंकित किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला सत्य है, कौन सा पहला और दूसरा सत्य है। देखिए, न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर इंस्टीट्यूट और फिलीपींस सरकार द्वारा 1957 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसे प्रत्येक वर्ष 7 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, बिल्कुल गलत है। आपका राइट आंसर पहला सही होगा, पहला और दूसरा सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्टैटिक जीके का प्रश्न है। घंटा मर्दला किस राज्य का लोक नृत्य है? घंटा मर्दला किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है? कमेंट करके बताइए। आंध्र प्रदेश का है आपका राइट आंसर, सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर बैंकॉक होगा। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, तुंग आकृति जहाँ की जाती है वो क्या है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो म्यांमार है। कौन सा? म्यांमार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तोरा बोरा के सबसे निकट है? अगर तोरा बोरा के सबसे निकट की बात करें तो आपका राइट आंसर जलालाबाद, डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का विपा क्षेत्र प्रसिद्ध है तो किसके कारण प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर सी सही होगा, बॉक्साइट भंडार के कारण प्रसिद्ध है। तो धन्यवाद दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।